ये हम लोग विकिपीडिया का वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 वाला सेट, आज उसका सेकंड सेट करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सरदार जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्री अरविंद घोष, महात्मा गांधी। तो ये महात्मा गांधी हैं। अगला, निम्नलिखित अधिनियमों में को उसके कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर का चयन कीजिए। लेक्स लोकी अधिनियम, दूसरा है बंगाल टेनेंसी अधिनियम, तीसरा है आयु की सहमति अधिनियम और चौथा है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। पहले पे लेक्स लोकी आया था, दूसरे बंगाल टेनेंसी अधिनियम आया था, तीसरे पे आयु की सहमति अधिनियम आया और चौथे में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया। डी इसका सही हो जाएगा। अगला है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की थी? कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत या लाहौर? इन्होंने कलकत्ता में किया था। अगला है, बोस्टन टी की घटना कब घटित हुई थी? 1453, 1773, 1779, 1812। तो ये 1773 में हुआ था। अगला है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट के एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। निम्न जाति द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। जमींदारों और गांव के निम्न जाति के द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम था। साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन था। तो ये किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला है, संगम युग में उरेउर किस के लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो ये कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और सही उत्तर देना है। सूची 1 और सूची 2 है। तो फतुह सलादीन, ये अब्दुल मलिक इसामी लिखे थे। फतुह फिरोज शाही, ये फिरोज शाह तुगलक। तारीख फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी। और खुजुल उल फतुह अमीर खुसरो। इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोरों में कौन सा वृक्ष की आकृति मिली है? आम, पीपल, साल, परिजात। ये पीपल का मिला है। अगला है, प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक कौन हैं? विष्णु खांडेकर, रंजीत देसाई, शिवाजी सावंत, बालचंद्र नेमाडे। तो ये शिवाजी सावंत हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया? पलासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, इब्राहिम खान का फरमान, इनमें से कोई नहीं। तो ये बक्सर का लड़ाई था। जहांगीर ने किसे नदीर उल असर का खिताब नवाजा था? बिशनदास, उस्ताद मंसूर, मनोहर, अबुल हसन। तो ये उस्ताद मंसूर को किए थे। अगला है, गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन थे? राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, विजयालय, राजा राज प्रथम। तो ये राजेंद्र प्रथम के थे। अगला है, अंतरराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया? चोल, पाल, मराठा, विजयनगर। ये विजयनगर था। अगला है, मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 1210, 1219, 1227, 1235। ये 1227 में हुआ था। अगला है, गिजाली किसके शासनकाल के लिए प्रसिद्ध रचना है? बलबन, अकबर, जहांगीर, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अकबर के काल का है। अगला, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार कौन सी है? इकट्ठा होने की आज़ादी, भाषण और अभिव्यक्ति,
जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, इनमें से सभी। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अगला, भारत का प्रथम राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीकरण मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधि के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या समान होती है। संसद तथा राज्य के विधायकों के मतों की संख्या समान होती है। सभी सांसदों और विधायकों में से प्रत्येक का एक मत होता है। संसद और विभिन्न राज्यों के विधायकों के मतों की संख्या भिन्न होती है। तो ये प्रत्येक निर्वाचित सांसद और विधायक के मतों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत तत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कानून निर्माण में इस सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। निम्नलिखित नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। तो 1 और 2 दोनों सही है। अगला, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? धारा 312, धारा 313, धारा 314, धारा 315। धारा 313। अगला है, वैसे संसाधन जो वर्ष के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, संरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो ये अनवीकरणीय है। अगला है, भूदृश्य पर जल, पवन व हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? कायांतरण, अपक्षय, अपर्दन, अपसादन। तो ये अपर्दन है। अगला, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में अमेरिकी कपास की किस किस्म को किस नाम से जाना जाता है? बोरो, अरेबिका, रेबटा, नरमा। ये नरमा के नाम से जाना जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यास के नाम से भी जाना जाता है? झेलम, तवी, जास्कर, श्योक। तो ये झेलम को जानते हैं। अगला है, ती पर्व किस राज्य में स्थित है? ती पर्वत किस राज्य में स्थित है? नागालैंड, गुजरात, पंजाब, मणिपुर। तो ये नागालैंड में है। अगला है, कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अपघटन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया है। अगला है, फ्लाई ऐश प्रदूषित होता है खनन से, ताप विद्युत संयंत्र से, उर्वरक उद्योग से, तेल शोधन से। तो ये ताप विद्युत संयंत्र से होता है। अगला है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? लिथियम बाइकार्बोनेट, कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, फिनोल और फ्लोवोनोइड्स। ये फिनोल और फ्लोवोनोइड्स का है। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 है। सोडियम बेंजोएट से क्या होता है? तो ये फलों के रस का परिरक्षक है। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ब्लीचिंग पाउडर है। नाइट्रिक अम्ल रासायनिक उद्योग में, और सल्फ्यूरिक अम्ल पेट्रोलियम के शोध में। इसका बी हो जाएगा। अगला है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस। तो ये नाइट्रोजन है। अगला है, पादपों में जाइलम ऊतक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? जाइलम पेरेनकाइमा, जाइलम फाइबर, वाहिनिका, वाहिका।
तो जाइलन पेरेनकाइमा है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? सूत्रकर्णिका केंद्रक हरितलवण, सूत्रकर्णिका गोल्जिकाई केंद्रक, सूत्रकर्णिका जीवद्रव्यकला केंद्रक, हरितलवक केंद्रक राइबोसोम। तो ये सूत्रकर्णिका केंद्रक और हरितलवक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, गोबर, कोयला, परमाणु ऊर्जा। तो ये परमाणु ऊर्जा नहीं है। अगला है, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है एक कोशिकीय युग्मज से, द्विकोशिकीय युग्मज से, कठोर आवरण वाले युग्मज से, ए और बी दोनों। तो एक कोशिकीय युग्मज से होता है। अगला है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह है लिम्ना, एजोला, ब्लोफिया ट्रैम्पा। ये एजोला है। अगला है, निम्नलिखित में से एक कीटभक्षी पौधा है? निलुम्बो, नेपेथिस, निकोटियाना, निकोटेंथिस। तो ये नेपेथेंथिस है। निम्नलिखित में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? काई, यूलोथिक्स, जल तिप्तिया, फ्यूनेरिया। ये काई है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विधि राष्ट्रीय आय आकलन के विधियों में से एक नहीं है? वितरण विधि, उत्पादन विधि, व्यय विधि, आय विधि। तो ये वितरण विधि है। अगला है, अपने निवेश के बदले एक शेयर धारक प्राप्त करता है अवितरित लाभ, लाभांश व बोनस शेयर, निवेश पर ब्याज, निवेश पर लाभ। तो लाभांश और बोनस शेयर। अगला है, आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग, सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तित लाना, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्वपोषी, स्वपोषण स्तर का उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। द्वितीयक उत्पादक के संदर्भ में परपोषी या विषम पोषण जन स्तर के उत्पादन से है। इनमें से कौन सा सही है? तो एक दो दोनों सही है। अगला सवाल है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक। तो ये कुचिपुड़ी से है। अगला है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक। पाई मेसन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज। तो पहले हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर प्रोटॉन की खोज, फिर न्यूट्रॉन की खोज, फिर पाई मेसन की खोज। सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में किस राज्य में हर वर्ष इको रिट्रीट महोत्सव आयोजन किया जाता है? असम, उड़ीसा, बिहार, गोवा। तो ये उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है, दहेज निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1961, 1964, 1969, 1972। 1961। अगला है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? गुजरात, कश्मीर, राजस्थान, केरल। ये कश्मीर पर किया था। अगला है, शेरे गुल फरोसा त्योहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? दिल्ली, मुंबई, कश्मीर, पुरी। दिल्ली में किया जाता है। अगला है, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है?
1 सितंबर, 17 सितंबर, 19 अक्टूबर, 2 मार्च। तो ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। अगला है, किसने पाटलिपुत्रा को पेलिबोथरा कहा? मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। तो ये मेगास्थनीज कहा था। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी पावर लोकल एरिया वायरलेस संचार तकनीक है? ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, इंटरनेट, इनमें से कोई नहीं। ये ब्लूटूथ है। अगला है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकार्थी, ब्लेज पास्कल, डॉटमाउथ। तो ये जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। इसी के साथ आपका ये सवाल समाप्त हुआ। अब कुछ स्मरणीय तथ्य है, उसको देख लेते हैं। अगला है, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नृत्य की कांस्य की मूर्ति का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन हड़प्पा में था। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन मोहनजोदड़ो में था। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनवाली से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। वैसा हड़प्पाकालीन स्थल जो 3 भागों में विभाजित था धौलावीरा है। इसी के साथ आपका सेट 2 समाप्त होता है।